जरा दोनों हाथ उठाइए, उठाइए सभी लोग दोनों हाथ अंत तक। खड़े हैं वो भी उठाएं और विकसित ओडिशा के संकल्प की मुट्ठी बीचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय जगन्नाथ। और अब एक बार प्रभु श्री राम का जयकारा लगाएंगे मेरे साथ, उत्साह से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित ओडिशा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन चरण मांझी जी, मेरे मित्र और केंद्रीय मंत्री परिषद में मेरे साथी श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, उप मुख्यमंत्री राजा साहब, उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिंदा जी, श्री गोकुलानंद मलिक जी, पृथ्वीराज हरिचंदन जी, प्रदीप बल सामंता जी, डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र जी, यहाँ की सांसद बहन अपराजिता सारंगी जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी भाइयों बहनों को मेरा राम राम, जय जगन्नाथ। प्रभु जगन्नाथ की इस भूमि पर जहां महाप्रभु स्वयं पुरी में विराजते हैं, मैं सबसे पहले महाप्रभु के श्री चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। विश्व प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर, जहां हरि और हर दोनों के दर्शन सबको प्राप्त होते हैं, वो लिंगराज मंदिर, परशुरामेश्वर मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर को भी मैं मन पूर्वक प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आज ओडिशा की सहकारिता नीति शुरू होने वाली है। मैं ओडिशा में सहकारी आंदोलन के अग्रदूत मधुसूदन दास जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करूंगा। भाइयों बहनों, आज यहाँ पर अनेक कार्यक्रमों का एक ही मंच से लोकार्पण, भूमि पूजन और एमओयू के माध्यम से नई शुरुआत होने जा रही है। आज का दिन ओडिशा के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन। सुबह से लेकर शाम तक एक ही दिन में 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोकार्पण और खाद्य। अभी अभी मैं पारादीप से आया, वहां पर इफ्को का सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का एक विराट कारखाना लोकार्पित। इस कारखाने के माध्यम से इफ्को अब सल्फ्यूरिक एसिड के मामले में आत्मनिर्भर हो और आने वाले दिनों में इफ्को और क्रिप्को मिलकर पूरे देश को सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में आत्मनिर्भर करेंगे। ये हमारे मंत्रालय का संकल्प। यहाँ पर गृह मंत्रालय, उसकी 3 योजनाएं, सहकारिता मंत्रालय की 4 और ओडिशा सरकार की 173 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। ओडिशा सरकार की 173 योजनाओं में से 61 योजनाएं पूरी हो गई है। उसका मूल्य 1230 करोड़ और 112 योजना का शिलान्यास होने जा रहा है। इस
जिसका मूल्य 2110 करोड़ रुपया है। और आज यहाँ पर गृह मंत्रालय के 2 विशिष्ट प्रयोजनों के बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ। एक तो आज ही ओडिशा में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन करने का काम समाप्त हो और उनका एक टेम्पररी कैंपस भी आज उद्घाटित हुआ। यहां से ओडिशा के विज्ञान के विद्यार्थियों शिक्षा के साथ ही, ग्रेजुएट होने के साथ ही फिक्स नौकरी वाले एक प्रकार के कोर्सों में बहुत बड़ी संभावनाएं यहां से खुलने वाली है, जो देश के कानून और व्यवस्था को मजबूती देंगे। और इसके साथ जो 3 न्याय संहिताओं के कानून मोदी जी के नेतृत्व में भारत की संसद ने पारित किए हैं, वो तीनों कानून को सीधे साधे नागरिक, वकील और न्यायमूर्ति और पुलिस अफसर सभी लोग समझ पाए ऐसी भाषा में इनकी प्रदर्शनी का भी अभी थोड़ी देर के बाद यहीं से उद्घाटन होगा और हमारे उप मुख्यमंत्री राजा साहब वहां जाकर इसका उद्घाटन करेंगे। मित्रों, ये जो प्रदर्शनी है, इसके पहले मैं आपको 3 कानूनों के बारे में बताना चाहता हूं। हमने आजादी के इतने सालों तक अंग्रेज की पार्लियामेंट में पारित हुए अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजी शासन को लंबा चलाने के लिए बनाए हुए कानूनों से इस देश की आंतरिक सुरक्षा की चिंता की। इतने सालों के बाद, लगभग 150 साल बाद, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के संविधान के अनुरूप भारत की संसद से पारित और भारत के लोगों के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए पारित कानूनों से अब देश चलने लगा और इसका इतना बड़ा प्रभाव आने वाले दिनों में पड़ने वाला है, मैं आपको थोड़े समय के बाद बताऊंगा। मगर आज मैं ओडिशा की जनता को बताना चाहता कि इस कानूनों के माध्यम से 2028 के बाद कोई भी एफआईआर देश के किसी भी कोने में रजिस्टर होगी, 3 साल के ही समय में सुप्रीम कोर्ट तक न्याय देने की प्रक्रिया समाप्त होगी। तारीख पे तारीख निर्भर नहीं। ये कानून आने वाले दिनों में पूरी दुनिया मानेगी कि दुनिया के सबसे आधुनिक कानून। और ये कानूनों के लिए पूरी दुनिया को ये मानना पड़ेगा कि पूरी दुनिया के सबसे वैज्ञानिक कानून भी है। और इसीलिए हमने 7 साल के ज्यादा और 7 साल की सजा जिन जिन धाराओं में है, सभी में एफएसएल का परीक्षण कंपलसरी किया। कानून तो बना दिया, मगर वैज्ञानिक ही नहीं है तो एफएसएल का परीक्षण कहां से होगा। इसलिए देश भर में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस बनाए। इसके साथ साथ हर जिले में देश में कम से कम एक ऑनलाइन एफएसएल लेबोरेटरी भी बना रहे हैं। आज उसका भी लोकार्पण यहां होने वाला है। देश भर के अधिकारियों का, पुलिस अधिकारियों का ट्रेनिंग हुआ है, कर्मचारियों का ट्रेनिंग हुआ है, न्याय करने वाले न्यायाधीशों का भी ट्रेनिंग हुआ है, वकीलों का भी ट्रेनिंग हुआ है और प्रोसिक्यूशन के लोगों का भी पूर्ण रूप से ट्रेनिंग करने का काम समाप्त कर दिया। और आज
मैं यहाँ पर जब आया हूँ तब उड़ीसा में भी इस कानून के कारण जो नए कानूनों से रजिस्टर्ड एफआईआर है उसमें हमने 87% से ज्यादा लोगों को दोष सिद्धि करने का काम करा है। मतलब हर 100 में से 87 लोगों को सजा कराने का काम ये नए कानून में। एक जमाने में ये लोग गुनाह कर छूट जाते थे, अब साइंटिफिक अप्रोच और साइंटिफिक एविडेंस के माध्यम से इनको सजा कराने का काम हुआ है। आज एनएफएसयू और सीएफएसएल की भी यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है। हमने ये कैंपस 3 साल में पूर्णतः काम करेगा। 30 पाठ्यक्रम इसमें पढ़ाए जाएंगे और लगभग 2500 विद्यार्थी हमेशा इसके अंदर शिक्षा प्राप्त करेंगे। मित्रों, आज 3347 करोड़ की उड़ीसा सरकार की परियोजनाएं भी आगे बढ़ रही है। 20 जिलों में साइबर अपराध और आर्थिक अपराध की शाखाओं का शुरुआत भी हो रहा है और ढेर सारे सहकारिता क्षेत्र के कार्यक्रम यहीं से हो रहे हैं।